चलिए बिल्कुल संजना जी, मैं आपके पास दोबारा वापस आऊंगा। इस वक्त अंकुर त्यागी के पास कुछ अपडेट है, मैं अंकुर त्यागी के पास चलता हूं। अंकुर, विशाल, मैं जस्ट अभी थोड़ी देर के बाद हम आपको महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं और एकनाथ शिंदे गुट के एक बड़े नाम हैं उदय सामंत, उनसे रूबरू करवाएंगे। उनसे समझने में हम ये जरूर समझना चाहेंगे कि अब एकनाथ शिंदे गुट के लिए ये राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल होती हुई दिखाई दे रही है। अगर कैबिनेट एक्सपेंशन हो रहा था तो पहले उम्मीदें होंगी एकनाथ शिंदे गुट को कि कई नेताओं को, कई पदाधिकारियों को कि उनको जगह मिलेगी, लेकिन अब जब चूंकि एनसीपी की एंट्री हो गई है तो उनके लिए कितना अनकंफर्टेबल है या कंफर्टेबल है, ये मेरा सवाल रहेगा। महज कुछ सेकंड्स के अंदर मैं आपको उनके साथ सीधे लाइव। बिल्कुल अंकुर, मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ प्रदीप कौशल जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। मैं प्रदीप कौशल जी का एक रिएक्शन लेता हूं। प्रदीप कौशल जी, किस तरह से देखा जाए, क्या ये जो महागठबंधन की कवायद चल रही थी उसको बड़ा झटका है? महाराष्ट्र में एक तरह से अगर देखें, शिवसेना की पार्टी टूट गई, साथ ही अब एनसीपी टूटने की कगार पर है, तो बीजेपी का राह क्या महाराष्ट्र में आसान होने जा रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो मुझे ऐसा लगता है उसमें स्थायित्व तो नहीं आया है, लेकिन कुछ चीज़ें तो आप जो है वो अकाट्य हैं। एक कि शरद पवार जी के लिए ये एक बहुत नकारात्मक घटना है। जो भूमिका है उनकी पूरे देश भर में सभी विपक्षी दलों को भाजपा के विरुद्ध लामबद्ध करना, उसके अंदर वो कहीं ना कहीं उनके भीतर पार्टी पूरी की पूरी खड़ी नहीं है, ये जो संदेश गया है उससे उनकी स्थिति कमजोर हुई है इस वक्त। बिल्कुल प्रदीप जी, मैं एक बार फिर से अंकुर त्यागी के पास चलता हूं। अंकुर जी, विशाल, मैं आपको सीधे रूबरू करवाता हूं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, अपने आप में कद्दावर नेता हैं एकनाथ शिंदे गुट के उदय सामंत, कोंकण से आते हैं। घटनाक्रम लगभग 1 साल पुरानी याद दिला दी सर आज के घटनाक्रम में। नहीं, ये जो घटनाक्रम है उसको मैं पॉजिटिव वे से देखता हूँ, क्योंकि एक बरस में आपने भी देखा है जो एक समूह था, एक संच था, वो हर बार हमको गद्दार बोलता था, खोखे वाले बोलता था। अभी उसको फुल स्टॉप मिल गया, क्योंकि अजीत दादा जैसा एक बड़ा नेता, प्रशासन 2.5 साल में नहीं चला, गतिमान नहीं चला। अभी का सरकार गतिमान है, गतिमान तरीके से काम कर रहा है। उनको सपोर्ट करने के लिए खुद सरकार में आए, वहाँ वो डिप्टी सीएम बन गए। अभी तीनों मिल के अच्छी तरह से महाराष्ट्र का विकास करेंगे, ये हमको भी पता है, और हम तीनों को पूरा सपोर्ट करेंगे। सर, आप तो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, आपको तो कार्यकर्ताओं की रग रग से का पता होता है। आपको नहीं लगता जहां पे पहले ये माना जाता था, ये कहा जाता था एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार, अब इसमें एनसीपी का नाम ऐड ऑन हो गया। पहले आपके कई नेता होंगे, कई पदाधिकारी होंगे जिनको उम्मीद होगी कब कैबिनेट एक्सपेंड होगा उनको पद मिलेगा, लेकिन यहां तो अब एक और पार्टी आ गई है, तो कितना अनकंफर्टेबल हो रहा है अब आप लोगों के लिए? नहीं, अनकंफर्टेबल होने का कुछ भी सवाल नहीं उठता, क्योंकि हम पार्टी तो है लेकिन एक फैमिली करके काम करते हैं। हमारे फैमिली प्रमुख जो है वो एकनाथ शिंदे साहब है, उनके ऊपर हमारा विश्वास है। और आज 9 मंत्री बनने के बाद भी और 16 मंत्री होना बाकी है। जो हमारे इच्छुक लोग हैं, बीजेपी के इच्छुक लोग हैं, उनको भी वहाँ चांस मिलेगा। लेकिन ये तीनों लोग मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हैं, महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत काम करेंगे, सबको साथ में लेके काम करेंगे, और जो बैकलॉग रहा है वो पूरा करने के लिए काम करेंगे। जी न्यूज़।